सभी हमारे स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने एक छोटी सा इष्ट देवता श्री गोलजू महाराज के मंदिर में, जो घर में स्थापित है हमारे, पढ़ने का एक आयोजन किया था। उसके लिए हमने हमारे कुल पुरोहित जी, आचार्य जी, जो कि युवा भागवताचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं और भागवत से लेकर कर्मठ कांड तक के बहुत प्रकांड प्रवक्ता हैं। तो आचार्य श्री नीरज उपाध्याय जी, जो युवा भागवताचार्य हमारे बीच में हैं, आज उत्तरायणी भी हैं। तो हम आचार्य से जानना चाहेंगे। वैसे तो इनका भागवत में इनका अधिकार ज़्यादा है, भागवत के बारे में ज़्यादा ये बातें करते हैं, उस पर ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन आज हम इनसे कुछ हटके बात करेंगे इनके विषय से कि उत्तरायणी क्या है और उत्तरायणी में क्या करना चाहिए। इस बारे में आचार्य जी का क्या विचार है। आचार्य जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सभी का आपका धन्यवाद सबसे पहले, और जो आपके दर्शक हैं उनको भी उत्तरायणी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष आज मकर संक्रांति है, जिसको हम लोग उत्तरायणी भी कहते हैं। उत्तरायणी एक हमारे कुमाऊं में उसको उत्तरायणी कहते हैं। वैसे शाब्दिक हिंदी अर्थ में देखा जाए तो उत्तरायण कहा जाता है। दो प्रकार के अयन होते हैं एक संवत्सर में, एक साल में दो अयन होते हैं, 6 महीने और 6 महीने के। तो जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति आ वहीं सब कोई। तो जब माघ मास में मकर राशि में भगवान भुवन भास्कर अपना गोचर करते हैं, उस राशि में आते हैं, अर्थात संक्रमण उस राशि में जाने को संक्रांति कहा जाता है। हर महीने एक संक्रांति आती है। तो मकर राशि में जब भगवान सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति से कहा जाता है, और मकर संक्रांति से ही उत्तरायण प्रारंभ होता है। और आज ही के दिन के बाद हमारे जो देव कर्म हैं, क्योंकि उत्तरायण जो है देवताओं का दिन है। देवताओं का जो दिन होता है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि। जैसे हमारा है 24 घंटे का दिन रात होता है, उसी प्रकार हमारा एक वर्ष उनका एक दिन होता है देवताओं का। तो आज से देवताओं का दिन प्रारंभ हो गया है। इसलिए उत्तरायण के बाद से जो देव कर्म होते हैं वो विशेष रूप से होते हैं। जैसे मान लीजिए उपनयन संस्कार है, विशेष उत्तरायण के बाद उपनयन के लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि विवाह संस्कार तो दक्षिणा में भी होते हैं मार्गशीर्ष के महीने में, परंतु उत्तरायण में विशेष रूप से उपनयन संस्कार, विवाह तो होते ही होते हैं। और अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान हैं, सतचंडी सहस्त्रचंडी इत्यादि और महारुद्र यज्ञ हैं, ये सब करते हैं। और उत्तराखंड में तो विशेष का महत्व है, इसको उत्तरायणी कहते हैं। इस दिन घोतियाँ बनाते हैं, हमारा विशेष ये त्यौहार है। और इसका विशेष शास्त्रगत महत्व देखें तो उत्तरायण के दिन जितने भी तीर्थ हैं, जो आपको मैंने पंक्ति सुनाई, माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथपति आ वहीं सब कोई, तो जितने भी तीर्थ हैं, गंगादी नदियां हैं, सभी का जो पुण्य है, सभी की जो विशेष फलदायी चीज़ें हैं, वो सब हमारे प्रयाग में फल देने वाली होती हैं। तो इस समय लोग क्या करते हैं, प्रयाग जाते हैं, कल्पवास इसलिए करते हैं, कल्पवास करते हैं। हमें भी एक बार जाने का अवसर मिला था वहाँ पर। कल्प वहाँ 1 महीना आप रह रहे हैं तो समझ लीजिए कल्पवास उसे कहा जाता है। एक टाइम खाना, 2 टाइम नहाना। 2 टाइम नहाना, क्योंकि वहाँ पर त्रिवेणी का संगम है। और वैसे देखा जाए तो वहाँ पर सरस्वती की दिखती नहीं है, पर गुप्त रूप से वहाँ पर विद्यमान है। गंगा यमुना सरस्वती का वहाँ पर संगम है। और अगर शास्त्रगत थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से उसको देखें तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी भी प्रयाग में है। अर्थात वहाँ भक्ति भी मिलेगी आपको, ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य की प्राप्ति होगी। देखिए, भक्ति और ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, पर सरस्वती की भांति वैराग्य थोड़ा सा गुप्त रूप में है। अगर भक्ति ज्ञान आ जाएगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो माघ का यही महत्व है। और माघ में हो सके तो आज तो ऐसे भी विशेष दिन है, शक्तिला एकादशी है। इसमें तिल का विशेष महत्व माना गया है। इसमें तिल का होम, तिल के तेल का शरीर में लेपन करना, और तिल का दान करना, तिल को जल में डाल के उससे स्नान करना, तिल का दान, अनेक प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का महत्व इस शक्तिला एकादशी और साथ में मकर संक्रांति। लगभग 30-35 वर्षों के बाद ऐसा योग आया होगा, अच्छा, जिसमें शक्तिला एकादशी और मकर संक्रांति एक साथ है। तो इसे विशेष योग माना जाता है। और ऐसे पुण्य समय में अगर हम भगवान का भजन करें, तीर्थ में स्नान करें, और कई लोग कहते हैं कि तीर्थ में हम जा नहीं सकते, तो क्या करें, सरल मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात उन सभी नदियों का हम ध्यान करें जो पवित्र नदियां हैं, और जल में थोड़े से तिल डाल के उससे स्नान कर लें तो बड़ा महत्व है। और आज ऐसे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जोशी जी ने अपने घर में दिव्य पूजन का आयोजन किया है। तो हमें भी इष्ट देवता गोली देवता का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमारे भी इष्ट देवता गोली देवता ही हैं। तो आज उनका दिव्य पूजन होगा। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।
आपने हमें समय दिया और बहुत सारगर्भित शब्दों में आपने इसके जो ये महत्व है इसके बारे में बताया। एक और मेरे मन में एक और छोटा सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि इस मास में खिचड़ी का भोग का आयोजन कराना चाहिए, तो क्या मतलब किस चीज़ की खिचड़ी हम बनाएं, मतलब जैसे खिचड़ी लोगों को तो बनाएं, जैसे कहते हैं नहीं कि लोगों को भोजन कराएं, खिचड़ी का भोग कराएं, अंग वस्त्र प्रदान करें, हो सके तो रुमाली प्रदान करते हैं, अगर उतना अंग वस्त्र के लायक आपके पास पैसे नहीं है तो ब्राह्मणों को भोज कराएं, तो किस मतलब कैसे करना चाहिए वैसे इस तो पर एक दान का विशेष महत्व तो है ही है, और माघ में खिचड़ी का और बहुत कंबल बांटने का। हाँ, क्योंकि ऋतु के हिसाब से भी देखा जाता है दान का, क्योंकि ऋतु के अनुसार भी दान के हमारे शास्त्रों में वर्णन है। वैसे शरद ऋतु इत्यादि जो ठंडी की समय है, शरद है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, इनमें वस्त्र दान, वस्त्र के समान जो दान है, वस्त्र दान समम तुल्यम न भूतो न भविष्यति, अनेक प्रकार की इसकी युक्तियाँ आती हैं। अर्थात शास्त्रों में जब किसी दान की महत्ता बताई जाती है तो उसके बराबर किसी और दान को नहीं माना जाता है। फिर जैसे जहाँ पर वस्त्र दान की महिमा होगी वहाँ पर सबसे बड़ा दान उसी को माना जाएगा। होने के लिए सब दानों की अपनी अपनी महत्ता है, पर समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए अभी ठंडी का समय है, अभी के समय और माघ मास भी है, तो इसमें अन्न का दान, वस्त्र का दान और जैसे कंबल इत्यादि का दान वो सबसे उत्तम है। और खिचड़ी तो विशेष उड़द और चावल की जो बनती है, सात्विक रूप से इस खिचड़ी बने और भगवान को उसको भोग लगाएं, हम उनको निवेदित करें। उसके बाद जो ब्राह्मण हैं, जो अतिथि हैं और जो भी आपके परिजन हैं उनको सबको भोजन कराएं। हो सके तो कई लोग क्या करते हैं कि तीर्थ में जाते हैं, कई लोग गरीब बुर्दे भी लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनके पास खाने ओढ़ने के लिए नहीं है, तो क्या करते हैं लोग उनको खिचड़ी बांटते हैं, वस्त्र देते हैं, कंबल उड़ाते हैं। तो दान का तो बड़ा महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान जब हम करते हैं तो होता क्या है, भगवान असीम कृपा करते हैं। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं उसका ब्याज बढ़ते रहता है, और दान करेंगे क्या होगा, हमारा पुण्य पे ब्याज में ब्याज बढ़ने रहेगा, पुण्य बढ़ते रहेगा। एक सांसारिक उन्नति मिलेगी, साथ में आध्यात्मिक उन्नति, हमारा मन भी शांत होते रहेगा। ये इसका विशेष महत्व है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत शानदार शब्दों में, सरल शब्दों में इसकी महत्ता बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय माता दी। जय माता।